अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हमारा है लेक्चर नंबर 3। आज आप भी अपनी बुक ओपन कर लें, इसकी एक्सरसाइज 15.1 में जाके देखें। तो शुरू में ये क्वेश्चन 1 जो है लिखा हुआ है, इसमें गिव शॉर्ट आंसर्स। तो इनके शॉर्ट आंसर आपकी डेफिनेशन पीछे सारी दी हुई हैं, उनके शॉर्ट आंसर। तो ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछेगा, तो ये भी आपने साथ साथ तैयार करना है। हर चीज़ आपकी डेफिनेशन साथ दी हुई है, साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी आप तैयार करते जाएं। और ये ज़हन नशीन कर लें, जितनी मैं आपको मूवीज़ ये भेज रहा हूँ लेक्चर्स, तरतीबवार लेक्चर भेज रहा हूँ। तो जैसे ही आपकी वेकेशन ख़त्म होगी तो ये आपका मिड टर्म टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। तो हर स्टूडेंट इसको बड़े अच्छे तरीके से तैयार करें। बहुत सहल तरीके से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो ये बुक भी साथ रखें, जिनके पास बुक नहीं है कॉपी इनकी करा लें। तो ये साथ साथ आप देखते जाएं और इसको तैयार करें। जितने चैप्टर आपके तैयार हो गए आते ही आपका मिड टर्म टेस्ट होगा, तो इस लिहाज से इसको हर स्टूडेंट लाजमी पढ़े। तो अब न्यूमेरिकल में आ जाएं जी। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या है जी, पहला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2, पहला तो उसकी डेफिनेशन है, राइट 5 टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक। 5 टर्म्स मीन्स ए भी दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है। तो उसी फार्मूले में पहला ए हो जाएगा, दूसरा ए प्लस डी, और इसी तरह ये आपका आगे क्वेश्चन जो है बनते जाएंगे। ए प्लस डी और ए प्लस 2D, इससे ये फार्मूले डेवलप होंगे। और ये सारी आपकी जो है ये आप इसको इजीली इस सवाल को बना सकते हैं। जस्ट आपने टर्म्स बनानी है। क्वेश्चन नंबर 3 में आ जाएंगे। इसमें कह रहा है 7th टर्म ऑफ 2 7 12। तो इसकी 7 टर्म मालूम करनी है। इसी तरह इसमें 8 टर्म है, इसमें 5 टर्म है। तो ये क्वेश्चन देखें, मैं आपको करवा रहा हूँ। तो ये सीरीज़ है जी 2 7 12 सो ऑन, आगे भी है 7 टर्म। तो आपने इसका डाटा निकालना है। तो सबसे पहले ये ए टर्म्स है, तो A1 इसमें 2 है। अब डी देखना है, इसमें क्या है, अगली टर्म में से पिछली टर्म मिनहा करेंगे, माइनस करेंगे, तो ये 5 आ गई। एन हमारा कितना है, जितनी टर्म्स होंगी वो इसमें एन होगा, एन 7 है। तो पुट फार्मूला, तो ये फार्मूले में जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये पुट कर देंगे हम। तो an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d, ये हमारा nth टर्म का फार्मूला है। तो हमने तो मालूम करनी है 7 टर्म, तो n की जगह 7 लगाएंगे, इज इक्वल टू पहली टर्म 2 है प्लस n हमारा 7 है माइनस 1d हमने 5 मालूम किया, तो 5 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 5 30 में प्लस 2 ऐड किया तो ये 32 हो गया। तो 7 टर्म जो होगा वो 32 होगा। मीन्स अगर यहाँ आप पेपर्स में लिखते जाएंगे 2 7 12 सो ऑन, तो 7 टर्म जाके आपकी 32 होगी। तो ये जनरल फार्मूले से हमने फाइंड कर लिया। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन है जी, एक 2 4 6 सो ऑन, 1000वीं टर्म्स। वो कह रहा है कि 1000वीं टर्म इसकी इसी तरह 1 2 3 4 ये काउंट करते जाएं। जहाँ जाके 1000वीं टर्म होगी तो बताएं कितना आंसर आएगा। तो हम ये लिख के, देर पर अमल है इसलिए हम इसको जनरल फार्मूले में सॉल्व करेंगे। इसमें A1 क्या है जी 2 है, डी कितना है जी 6 माइनस 4, अगली टर्म से पिछली टर्म इन्हा की तो 2 आ गया, और n कितना है 1000। तो पुट किया हमने जनरल फार्मूले में, तो ये 2 प्लस 99 999 इंटू 2, तो ये इतना आ गया। तो ये 1000वीं टर्म जो होगी ये 2000 होगी। इस तरह ये जितने बाकी सवाल हैं वो भी क्वेश्चन 3 के इसी तरह आप इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 में देखें जी। क्वेश्चन 4 में कह रहा है, राइट डाउन 5th एंड 8th टर्म। 5वीं और 8वीं टर्म मालूम करनी है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की। हुज 10th टर्म इज 143। तो 10 टर्म भी वो बता रहा है, 10 टर्म का आंसर दे रहा है। एंड कॉमन डिफरेंस 4, ये 4 दे रहा है। तो इसका डाटा हम इधर देखें, ये देखें 5th टर्म फाइंड करनी है, 8 टर्म फाइंड करनी है, 10 टर्म का आंसर दे दिया 43 और डी का आंसर दे दिया 4। यानी ये चीज़ आपको फाइंड है, ये आपने फाइंड करनी है। तो इससे आपने अभी पीछे लेक्चर में आपको बताया था कि इस तरह की वैल्यूज़ आएंगी। तो फार्मूला लगाया an इज इक्वल टू A1 प्लस n-1d। ठीक है जी। तो इसमें क्या है जी, हमने पहले 10 टर्म का, क्योंकि आंसर दिया हुआ है 10 टर्म फाइंड करेंगे, इसमें 10 लगाएंगे
डी हमें 4 दिया हुआ है, तो 10 टर्म का आंसर जो होगा वो ए इज इक्वल टू 7 आ जाएगा। तो ये 43 10 की जगह पुट करेंगे तो ये हमारे 7 आंसर दे रहा है। अब हमने फिफ्थ टर्म मालूम करनी है, तो ए की हमने पहले, यहाँ डी है हमारे पास, ए फाइंड नहीं था तो ए फाइंड कर लिया। अब दोनों चीज़ें हैं, डी भी है ए भी है, तो अब फिफ्थ टर्म हम फाइंड करेंगे। तो फिफ्थ टर्म में ये वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 23, और इसी तरह एट टर्म में पुट करेंगे तो ये आ जाएगी 35। और अब उसका क्वेश्चन है कि जी मुझे फिफ्थ टर्म और एट टर्म का आंसर चाहिए, तो ये हमने 23 और 35 जो है ये आंसर डेवलप कर दिया। इसी तरह ये क्वेश्चन नंबर मैंने 4 आपको समझाया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, विच टर्म ऑफ सीक्वेंस दी हुई है, आगे ए एन दिया हुआ है, ये पीछे लेक्चर में मैंने इलस्ट्रेशन एक करवाई थी, तो ये उसी तरह सॉल्व होगा। इसी तरह 6 7 ये सारे सेम इसी तरह सॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है, the rate of the monthly salary of person is increased annually AP, it is known as the drawing 4000 month during the 11 term, यानी 11 term की सैलरी दे रहा है of his service and 7600 during 29 ईयर, इतनी जाके सर्विस ये होगी, यानी सर्विस के 29वें साल में वो 7600 लेगा और 11वें साल में 4000 लेगा। तो फाइंड द स्टार्टिंग, पहले साल की सैलरी बताएं, रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट उसको कितना लग रहा है सैलरी में, व्हाट शुड बी हिज सैलरी एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट, जब रिटायर होगा जस्ट ऑन द कंप्लीकेशन ऑफ 36 में जाकर रिटायर होगा तो उस वक्त उसकी सैलरी क्या होगी। तो सबसे पहले हमने क्या किया, स्टार्टिंग सैलरी ए ये हमने फाइंड करना है। उसके बाद रेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट वो डी, यानी जो डिफरेंस होगा वो डी होगा कहलाएगा। तो इस समय ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। 11th ईयर की सैलरी जो है वो उसने दे दी है, A11 4000 दे दी, इसी में फार्मूला ये बनाएंगे, उसी फार्मूला में लगाएंगे तो ये हमारी इक्वेशन डेवलप हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 1। यानी इसमें दो चीज़ें अननोन है तो इसलिए इसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसी तरह 29 दूसरा का है, सैलरी ये बता दी है, तो इसकी भी ये इक्वेशन में पुट करके ये इक्वेशन डेवलप करें। ये दो इक्वेशनें आपके पास आ गई, इसको साइमल्टेनियसली आप इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 को 1 में से, तो ए कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो है ये हमारा डी का आंसर आ जाएगा 200। अब ये 200 किसी पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये पुट करके ए का आंसर आ जाएगा, ए डी भी आ गया, ए भी आ गया 2000, ये स्टार्टिंग सैलरी आ गई 2000 और रेट ऑफ इंक्रीमेंट वो डी से हमने डिनोट किया था वो 200 आ गया। अब वो कह रहा है 36 जब रिटायर होगा उस वक्त उसकी सैलरी क्या होगी, तो इसको भी फार्मूले में अप्लाई करेंगे। तो ये जब फार्मूले में अप्लाई करेंगे, ए की वैल्यू भी है हमारे पास 35 इंटू डी की वैल्यू भी है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 36 में 9000 उसकी सैलरी हो जाएगी। इस तरह ये सवाल कंप्लीट हुआ। इसी के साथ हमारा दूसरा क्वेश्चन है जी, क्वेश्चन नंबर 9। ए मोबाइल कंपनी इन इट्स 3rd ईयर ऑफ एग्जिस्टेंस प्रोड्यूस 6000 सेट्स एंड 9000 सेट्स इन द 5th ईयर। तो तीसरे साल में वो कह रहा है जी 6000 सेट बन रहे थे मोबाइल कंपनी के और 9000 बन रहे थे 5th ईयर में। व्हाट इज़ द प्रोडक्शन ऑफ द कंपनी इन द 1st ईयर, पहले साल में बताएं वो कितनी कंपनी बनाएगी। तो इसके लिए ये देखें जी, लेट फर्स्ट जो है हमारा ए है जी, पहला साल, तो इसमें 3rd ईयर की कितनी है 6000, तो इसको इस जनरल इक्वेशन में सॉल्व कर लेंगे तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी तरह 5th ईयर में ये वैल्यू 9000 दे रहा है, इसको भी इक्वेशन में सॉल्व करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन सेकंड बन गई। इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे, यानी साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे जिस तरह पहले किया, तो साइमल्टेनियस सॉल्व करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन जो है ये कैंसिल हो जाएगा, -3 मीन डी का आंसर आ गया, डी का आंसर आ गया 1500। अब वो किसी भी पहली इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये मैंने पुट किया है, तो ये A1 का आंसर आ गया 3000, मीन्स कि डी जो डिफरेंस था वो 1500 आ गया और पहला जो पहले साल के उसके मोबाइल की प्रोडक्शन होगी वो 3000 सेट होंगे, इतने सेट वो बनाएगी। और
ये इस तरह भी मुकम्मल हो गया। तो इस तरह 15.1 की आपकी एक्सरसाइज जो है वो 9 तक आप इसको सॉल्व करेंगे। तो इस वीडियो में मैंने यहाँ तक आपको मुकम्मल बता दिया, प्लस पीछे जितनी एलास्टेशन है उनको भी सॉल्व करें ताकि ये आपके लिए आसानी हो जाए, और यहाँ तक इसको सॉल्व करें, बाकी नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह बताऊँगा।